हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी शिक्षा पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कारक एवं उसके भेद को बताने वाला हूं नए तरीके से। बस 3 से 4 मिनट का यह वीडियो होगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए और कारक एवं उसकी विभक्ति को समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कारक का भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों, कारक कहते किसको हैं? तो कारक जो होता है वह चिन्हों को बताता है। ठीक है, तो कारक के हिंदी में भेद 8 होते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने भेद होते हैं? 8 प्रकार कारक होते हैं। कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और फिर एक और है संबोधन कारक। लेकिन अगर संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में ये जो आप 8 कारक देख रहे हैं, इस 8 कारक में से 2 कारक संस्कृत में नहीं होता है। संस्कृत में जो है संबंध और संबोधन, इस दोनों कारक को संस्कृत में माना नहीं जाता है। संस्कृत में कुल मिलाकर 6 कारक होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग जो है इसके विभक्ति को समझेंगे। तो विभक्ति जो होता है, विभक्ति 8 होते हैं। इसमें प्रथम विभक्ति हो गया, ये द्वितीय हो गया, ठीक है, ये तृतीय हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो कर्ता कारक प्रथम विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, करण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति और अपादान हो गया पंचमी और संबंध हो गया षष्ठी, अधिकरण कारक हो गया आपका सप्तमी और फिर संबोधन हो गया जो है संबोधन। ठीक है, तो इस तरह से ये कारक हो गया। अब इसके चिन्ह को समझते हैं। तो कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। ठीक है, तो हम लोग याद भी करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काके की या रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे भो। ठीक है, इस तरह से ये होता है कारक का चिन्ह। अब इसको पहचान, हमें इसका पहचान याद रखना है कि जैसे कर्ता का चिन्ह जो ने होता है, कर्ता का जो चिन्ह ने होता है, ये कहते किसको हैं? तो काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। और पहचानने के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे, कौन और किसने से जब प्रश्न पूछा जाए और उसका जवाब आ जाए तब समझिए क्या कि इसमें कर्ता कारक है। जैसे यहाँ उदाहरण भी मैंने दिया है, राम आम खा रहा है। तो बताइए कौन से, क्वेश्चन पूछिए कौन खा रहा है, तो जवाब मिल गया राम खा रहा है। राम ने खाया, दूसरा उदाहरण, तो किसने खाया? तो राम ने खाया। तो कौन से और किसने से जब जवाब मिल जाए समझिएगा ये कर्ता कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कर्म। कर्म का चिन्ह होता है को। ठीक है, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, आगे है क्या और किसको से जब जवाब मिल जाए तब उसे कहते हैं कर्म कारक। जैसे राम ने कुत्ते को डंडा से मारा, तो राम ने कहता है क्या से, राम ने क्या, इससे इसमें जो है किसको से जवाब मिलेगा। राम ने किसको मारा? तो कुत्ते को मारा, तो यहाँ जवाब मिल गया। अगला प्रश्न है, आगे है करण कारक। करण कारक का चिन्ह होता है से और के द्वारा। तो जिसकी सहायता से काम होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि मैं कलम से लिखता हूं, तो मैं किससे लिखता हूं? कलम से। तो किससे से जब प्रश्न करने पर, जब किससे से प्रश्न करेंगे और जवाब जब मिल जाएगा तो वो होगा करण कारक। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में को और के लिए चिन्ह होता है, को और के लिए। ठीक है, तो जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे ही संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपको किसके लिए का जवाब मिल जाए, प्रश्न करना है, खुद में प्रश्न, कोई वाक्य रहे ना तो खुद में प्रश्न करिए किसके लिए, और किसके लिए का जवाब मिल जाए तब समझ जाइए क्या इसमें संप्रदान कारक है। और ऐसे पहचान भी तो आपको याद ही रखना, के लिए लगा रहता है। ठीक है, मामा जी मेरे लिए किताब लाए, तो किसके लिए? तो मेरे लिए। तो यहाँ पे उदाहरण भी आप साथ ही साथ देखते चलिए। आपादान कारक। आपादान कारक का चिन्ह होता है से। ठीक है, आपादान का चिन्ह क्या होता है? से। अलग होना या तुलना या डरना, इन तीनों अर्थ में जो है आपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अलग होना यानी जुदा होना, कोई चीज़ दूर होता है ना उस अर्थ में, या तुलना किसी से किया जाए तब, या डरने की बात हो तब कौन सा कारक होता है? आपादान। उसका चिन्ह क्या है? तो से। चिन्ह भी याद रखिएगा, से। उदाहरण देख लेते हैं, मैं घर से भाग गया। ठीक है, तो मैं घर से भाग गया, घर से मेरा संबंध दूर हुआ। ठीक है, रेखा से माधुरी अच्छा अभिनय करती है, तो रेखा से माधुरी अच्छा, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ तुलना किया जा रहा है, रेखा से माधुरी अच्छा, यानी रेखा से तुलना है माधुरी का, है ना। इस तरह से और भी उदाहरण दे सकते हैं कि वह विद्यालय से आता है, विद्यालय से संबंध दूर हो रहा है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। आगे है आपका संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की, तो जिसके साथ संबंध स्थापित होता है उसे संबंध कारक कहते हैं।
तो आप सवाल कर सकते हैं किसका से, तो राम की किताब, राम से संबंध है किताब का। मेरा घर, मेरा जो है संबंध वो घर से है, इस तरह से। ठीक है, आगे है आपका अधिकरण कारक में में और पर। अधिकरण कारक में क्या चिन्ह होता है, में और पर। ठीक है, तो ये आधार, ये जो है वाक्य का आधार होता है। तो इसमें किसमें या किस पर से प्रश्न पर करने पे जब जवाब आ जाए तो वो होता है अधिकरण कारक। किताब मेज पर रखी है, किस में रखी है, तो मेज पर, है ना। किस पर, तो मेज पर हो गया। किताब अलमारी में है, कहाँ है, अलमारी में। बंदर वृक्ष पर कूदते हैं, पर, वृक्ष पर, है ना, इस तरह से। आगे है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है जब कर्ता को संबोधित करने के लिए किसी चिन्ह से, किसी चिन्ह को लगाकर, यानी किसी को पुकारने के लिए जब किसी युक्ति को लगा करके प्रयोग किया जाता है तो उसे ही संबोधन कहते हैं। जैसे राम इधर आओ, हे भगवान बचाओ, या कहते हैं अरे मोहन कहाँ जा रहे हो, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो ये था आपका कारक का चिन्ह। आपको याद इसमें से क्या रखना है, मूल रूपेण यहाँ पे सबका परिभाषा और उदाहरण भी मैंने बताया। पहचानने के लिए जो प्रश्न आप पहचानेंगे कैसे, ये भी मैंने बताया आपको। और पहचानने के लिए ये ट्रिक भी मैंने बताया कि क्या क्या लगा करके इसको आप पहचान सकते हैं। नॉर्मली आपको याद क्या रखना है, तो इसका चिन्ह याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदानको के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे भो। तो इस तरह से इस चिन्ह को याद रखना। और ये भी याद रखना है कि कितना नंबर में, कर्ता ने तो एक प्रथम विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, कर्ण से तृतीय विभक्ति। तो विभक्ति याद रखना है। अगर आप विभक्ति याद रखोगे और कारक का चिन्ह याद रखोगे तब जो है मैं अगले वीडियो में आपको शब्दरूप पढ़ाऊंगा। और जब शब्दरूप पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको मैं पूछूंगा कि कितना विभक्ति में जो है कौन सा कारक था और उसका चिन्ह क्या था। तो अगर आप लोग सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हो तो निश्चित रूपेण याद कर लोगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।